साइफर केस चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में होगा। मीडिया को जेल ट्रायल कवर करने की इजाजत होगी। जो भी ट्रायल देखने की ख्वाहिश रखता हो उसे भी इजाजत होगी। अदालत ने फैसला सुना दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत ने फ्रीकैन के दलाल के बाद फैसला महफूज किया था। जेल हुकाम ने सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात के बाइस अदालत पेश नहीं कर सकते। जज अबुल हसरात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, अदालत को फर्क नहीं पड़ता कि कहां ट्रायल होगा। सेक्शन 352 का इत्तलाक करना है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 60,000 पॉइंट की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 60,600 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। उधर अमरीकी करेंसी की कीमत में भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे सस्ता हो गया। 285 रुपये 33 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। मुआशी तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए दौर का आगाज। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। निगरान वजीर आजम की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का आदा। सरमायाकारी और दो तरफा ताउन की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत को तारीख़ इक़दाम करार दिया। कहा, पाक यूएई इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तानी मईशत पर मस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म आज से कुवैत का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। IMF की तकनीकी टीम और FBR के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। ज़राए के मुताबिक 20 लाख नए नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के लिए मुशावरत का पहला दौर मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीम के साथ मुज़ाकरात आइंदा 1 हफ्ते तक जारी रहेंगे। तकनीकी कमेटी FBR के IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नज़रसानी करेगी। IMF की टीम का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम और इसके किस्त से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने का केस। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। खावर मालिका की दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। सिविल जज कुदरतुल्लाह केस सुनेंगे। अदालत ने आज 3 गवाहों ऑन चौधरी, मुफ्ती सईद और मोहम्मद लतीफ़ को तलब कर रखा है। इससे कबल दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने से गैर शरई निकाह केस वापस ले लिया था। गाजा में मुसीबत के मारे फलस्तीनियों के लिए मजीद 2 दिन का सुकून। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में 2 रोज़ की तोसी। अमरीका और कतर ने तस्दीक कर दी। हमास का कहना है जंगबंदी की शराइत पहले वाली है। पहले मरहले के आखिरी रोज़ कैदियों की रिहाई ताखीर का शिकार। जंगबंदी में तोसी के साथ इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी भी दे डाली। कहा, मिशन अभी नामुकम्मल है, हमास से तमाम यरगमाली छुड़ाएंगे। जंगबंदी ख़त्म होने के बाद भरपूर ऑपरेशन शुरू करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गाज़ा में 2 महीनों तक रोज़ाना 200 इमदादी ट्रक भेजने की ज़रूरत है। उधर मगरिबी किनारे में फ़लस्तीनियों की पकड़ धकड़ और घर गिराने का सिलसिला जारी। मेरी बेटी खुद को गजा में मलिका समझती थी। हमास की कैद से रिहा इसराइली खातून हुस्न सलूक से मुतासिर। इसराइली खातून दनियाल और उनकी नन्ही बेटी एमिलिया का अल-क़साम ब्रिगेड्स के नाम खत सामने आ गया। इसराइली खातून ने लिखा, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मेरी बेटी के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत का मुजाहरा किया। मेरी बेटी आप सबकी तवज्जो का मरकज़ थी। सब ने हमसे मोहब्बत, शफ़क़त और नरमी का बर्ताव किया। मैं हमेशा इनकी मशकूर रहूँगी। गाजा में 7 हफ्तों की चीखों पुकार के बाद मुस्कुराहटें लौटने लगी। बरसों से इसराइली जेल में कैद 2 भाई घर लौटने पर जज्बाती मनाजिर। एक नौजवान को फ़लस्तीनियों के हुजूम ने खुश आमदीद कहा।
मलबे के ढेर पर रात गए तक फलस्तीनी आग सेकते रहे। उधर अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज की बौखलाहट। गजा जंग में रिपोर्टिंग के दौरान गलत मालूमात पर तजिया। कहा 17 लाख फलस्तीनी पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं। गजा जंग तबाही और जज्बाती दास्तानें छोड़ गई। फलस्तीनी वालिद ने शहीद बेटी की बाली निशानी के तौर पर पास रख ली। लाहौर में स्मॉग ने पीछा ना छोड़ा, हर शय धुंधला गई। बागों का शहर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सहरे फहरिस्त। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर। मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में आज मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान। शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। नून लीग ने 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, अयाज सादिक और दीगर शामिल। पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबात में उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देने का फैसला करेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज भी जारी रहेगा। रावलपिंडी की 5 तहसीलों से पार्टी टिकट की दरख्वास्त देने वालों के इंटरव्यूज होंगे। गुज़िश्ता रोज अटक से उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए थे। बतौर वज़ीर आज़म मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। इंतहाई मुश्किल हालात में IMF से बात की। मुल्क के हालात ठीक करने में दिन रात एक किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अवाम को यकीन है नून लीग ही उनको मुश्किलात से निकालेगी। नवाज शरीफ जल्द इंतखाबी मुहिम का भरपूर आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी के हालिया रवैये पर मुस्लिम लीग नून ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ बैरून मुल्क रवाना। हमजा शहबाज गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए लाहौर से दोहा के लिए रवाना हुए। पार्टी ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज निजी मामलात के लिए कतर गए। कुछ रोज कतर में क़याम के बाद वतन वापस आ जाएंगे। चेयरमैन PTI का दोहरा म्यार है, जो नजर आते हैं वो है नहीं। चेयरमैन PTI से दोस्ती प्लस थी। अदाकारा हाजा खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा चेयरमैन PTI से पहली मुलाकात कराची में हुई। वो मंशियात इस्तेमाल करते हैं मगर इख्तलाफ की वजह कुछ और थी। चेयरमैन ने लोगों की ब्रेन वॉशिंग की और तकसीम किया। अल्लाह ने उन्हें इतना नवाजा जिसके वो काबिल नहीं थे। अपनी किताब में जो लिखा सच लिखा, दिफा भी कर सकती हूँ। बिलावल भुट्टो कब सहरा सजाएंगे? घर वालों ने मुशावरत शुरू कर दी। शादी इलेक्शन से पहले होगी या बाद में, जल्द फैसला मुतवक्के। दुबई में खाला और फूफो ने मुख्तलिफ प्रपोजल रखे। फैसले में बिलावल की दोनों बहनों का मरकजी किरदार होगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $18 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। AGB एलामिया के मुताबिक कर्जा रावलपिंडी और बहावलपुर में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए मंजूर किया गया। 15 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग मजीद सख्त। मोहसिन नकवी ने सुबह सवेरे तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर तरक्याती मंसूबों पर रात की शिफ्ट में भी काम तेजी से जारी। साइफर केस की समाअत के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन के रीडर इस्तिफाम वलीमे के अगले रोज अदालत पहुंच गए। अदालत रीडर को जल्दी छुट्टी दे, कल वलीमा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी की इस्तदा। PTI वकील सलमान सफदर बोले, अगर रीडर जान पर खेलकर अदालत आ सकता है, चेयरमैन PTI क्यों नहीं? जिस पर जज अबुल हसन जुल्कुरनैन ने कहा वो जान पर खेलकर नहीं बल्कि जान के लिए खेल कर आया है। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कह कहे।
कराची में टारगेट किलर्स फिर सरगर्म। जमात इस्लामी के साबिक MPA सैयद अब्दुल रशीद के घर पर फायरिंग। इलाके में खौफ हरास। लियारी बिहार कॉलोनी में फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने 9mm के 2 खौल बरामद कर लिए। सैयद अब्दुल रशीद वाक़े के वक्त जमात इस्लामी के दफ्तर में थे। पुलिस का कहना है बज़ाहिर खौफ हरास फैलाने और डराने धमकाने का वाक़या लगता है। मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। मुस्तकबिल के मामारों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को हिफाजती क़तरे पिलाए जाएंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। चमन और तोरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 1,500 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,56,000 से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके। राजनपुर के तलबा व तालबात का पाक फौज के साथ एक दिन। तलबा व तालबात ने यादगार शोहदा पर हाज़री दी और फूल चढ़ाए। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। तलबा को पाक फौज की मुल्क को कौम के लिए दी गई लाजवाल कुर्बानियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। तलबा को बख्तरबंद गाड़ियों की सैर कराई गई जिससे वो खूब लुत्फानंदोज हुए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ओछी हरकतों से बाज न आया। 2 साल पहले ही पाकिस्तान टीम ना भेजने का शोर मचाने लगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का शोशा भी छोड़ दिया। पाकिस्तान 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। भारतीय बोर्ड ने भी इस इवेंट के लिए पाकिस्तान अपनी टीम भेजने की तस्दीक कर रखी है।